वेलकम टू ITI टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी ITI अनुदेशक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, दिस एम्ब्रॉयडरी बाय यूनिंग। I will finish, I have finished, I will have finished, I shall have finished। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, I shall have finished। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑलवेज टेक्स एन ऑक्सिलरी वर्ब विल या शेल विथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेंस, जो कि यहाँ पे दिया गया हुआ है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चॉइस द करेक्ट सेंटेंस इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे छांटना है। सेंटेंस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? सब्जेक्ट प्लस इच MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि राइट है, सब्जेक्ट प्लस इज दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है, इसलिए ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, चॉइस द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें प्लूरल वर्ड छांटना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मॉम ए क्राइंग लेडी ऑलवेज बॉट हिम चॉकलेट्स, केक, बेकरी आइटम्स एंड फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 5, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। इसमें करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन सी, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। क्वेश्चन नंबर 6, QR कोड को किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? डेंसोवेब, मीटा, CISCO, रोल्टा। QR कोड जो कि डेंसो वेब के द्वारा बनाया गया था, ये कंपनी का नाम है। डेंसो एक जापानीज कंपनी है जो कि 1994 में विकसित किया गया था, जो एक औद्योगिक उद्देश्यों के लिए QR कोड बनाया गया था, जो वाहनों को ट्रैक करने के लिए नई अवधारणा का इस्तेमाल किया, लेकिन यह दुनिया भर में अन्य उपयोगकर्ताओं के बीच जल्द ही लोकप्रिय हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? POP, FTP, IMAP, SMTP। जिसका ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट है, FTP। POP का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, SMTP का है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उपयोग सभी ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, जबकि FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, पासमा @yahoo.com है वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट एड्रेस। पोस्मा @yahoo.com ईमेल एड्रेस है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो कि राइट है। ईमेल में
ऐट द रेट के पहले आने वाले भाग यूजर नेम तथा ऐट द रेट के बाद आने वाले भाग को डोमेन नेम से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, NEFT और RTGS क्या है? NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सेवा का प्रयोग देश के भीतर पैसा स्थानांतरित करने के लिए होता है। इसका राइट आंसर है RTGS और NEFT क्या है? ऑप्शंस बी जो कि इसका राइट आंसर है। बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विंडो आइकॉन को क्लिक किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है इस वाले ऑप्शंस को जो कि यहाँ पे दिया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी पेज को रिफ्रेश करने के लिए विंडो आइकन पर क्लिक करते हैं जिससे वह पेज रीलोड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? एड्रेस बार, मेनू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार। किसका राइट आंसर? ऑप्शन डी टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? फार्मूला, नेम बॉक्स, लेबल, एड्रेस। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेम बॉक्स। नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाएं किनारे पर होता है। ये सिलेक्ट मेल, चार्ट, आइटम या ड्राइंग ऑब्जेक्ट की पहचान करता है। नेम बॉक्स का कार्य सिलेक्ट नाम वाले सेल पर मूव करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13, MS एक्सेल में संख्यात्मक मान का गलत संरेखण होता है। बाएं, दाएं, केंद्र में, उचित जगह। MS एक्सेल में संख्यात्मक मान का गलत संरेख दाएं ओर होता है। ऑप्शन बी जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में का आधारभूत कार्य दो या अधिक पार्ट भाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ता है। कनकेटिएट, वैल्यू लुकअप, स्मूप, DSUM। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कंसेंटेंस का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग्स में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस इंटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस इंटर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस बटन का यूज़ करते हैं? अंडरलाइन, मतलब कि 16। ऑप्शन सी जो कि राइट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, इनमें से कौन सा फंक्शन MS वर्ड सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन है? डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव व डिलीट करना, टेक्स्ट की रचना और एडिटिंग करना। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस नंबर ए। ऑप्शंस नंबर ए जो कि इसका राइट आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड तीनों ही इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कौन सी कमांड यूज करेंगे? न्यू, ओपन, डॉक्यूमेंट टाइप। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस नंबर ए, न्यू। क्वेश्चन नंबर 19, विंडोज 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइल को सूचीबद्ध करता है जो है डिलीटेड, ओपन, क्लोज्ड, मूव्ड। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस नंबर बी, ओपन। क्वेश्चन नंबर 20, मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप एक सिस्टम होता है जो सभी आइकॉन को स्क्रीन पर संगठित करता है। जिसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है? फाइल मैनेजमेंट, डाउनलोड मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। जिसका राइट आंसर बी, डाउनलोड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज 95 क्या है? GUI, प्रचालक प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम, खेल, कंप्यूटर। जिसका राइट आंसर ऑप्शंस बी, प्रचालक प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? सर्किल, मेश, रिंग, स्टार। जिसका राइट आंसर है ए, सर्किल। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस कीज, स्टैंडर्ड कीज, नेविगेशन कीज, फंक्शन कीज। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस ए, स्पेशल पर्पस कीज। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस ए, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 26, एक दुर्घटना या चोट लगना जो कार्यस्थल पर होती है, व्यावसायिक खतरा, व्यापारिक खतरा, ऑफिस खतरा, वर्कशॉप सुरक्षा। जिसका राइट आंसर ऑप्शंस ए, व्यावसायिक खतरा। व्यावसायिक खतरा, फिल इन द ब्लैंक, चोट या दुर्घटना कार्यालय में हो सकती है, लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, लंबे और कम समय दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंबे और कम समय दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, जोखिम में शामिल है उस प्रकार की भौतिक चोट जो स्थायी नुकसान के किए बिना कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एवं भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर ऑप्शंस बी, शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द ब्लैंक्स, कामगार और मशीन दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मशीनरी, मशीन गार्ड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है मशीन गार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 30, मशीन से उड़ते कण उसमें फंस सकते हैं,
जो उसके डैश को प्रभावित कर सकता है। डिज़ाइन, आकार, फंक्शन, साइज। इसका राइट आंसर है फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 31, पावर को ऑटोमेटिकली कट करने के लिए कौन सा गार्ड प्रयोग किया जाता है? लॉक गार्ड, इंटरलॉक गार्ड, इंस्ट्रालॉक गार्ड, बिना लॉक का गार्ड। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरलॉक गार्ड। क्वेश्चन नंबर 32, फिल इन द ब्लैंक्स। कामगार को मशीन ऑपरेशन के समय इसके संपर्क में आने से बचाता है। ऑटोमेटिक गार्ड, सेमी ऑटोमेटिक गार्ड, एंटी लॉक गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स गार्ड। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक गार्ड। क्वेश्चन नंबर 33, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेगल ने, जी एल्विन हचिंस ने, ह्यूगो डी वीज ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। जिसका ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हेगल ने। क्वेश्चन नंबर 34, पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 35, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1999, 2000, 2001, 2003। जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 2001। क्वेश्चन नंबर 36, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का क्या उद्देश्य है? कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सरकार प्रबंध एजेंडा की नियुक्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अनुसार कौन कर्मचारी नहीं है? जिसका ऑप्शन से ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 के अंतर्गत प्रतिकर की राशि क्या होगी यदि कर्मकार की क्षति के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई हो? इसका राइट आंसर यही होगा, मृत्यु कर्मचारी के मासिक मजदूरी के गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम से 50% के बराबर रकम। क्वेश्चन नंबर 40, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? 6 अध्याय 78 धाराएं, 7 अध्याय 78 धाराएं, 8 अध्याय 100 धारा, 10 अध्याय 101 धारा। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 अध्याय 100 धारा। क्वेश्चन नंबर 41, मृत बीमाकृत व्यक्ति के अंत्येष्टि पर कितने रुपए का संदाय किया जाता है? 100 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अध्याय 5 प्रसुविधाएं, अध्याय 5A सशक्तियाँ, अध्याय 6 अन्य हितोधिकारी के लिए स्कीम, अध्याय 7 विवादों और दावों का न्याय निर्णय। जिसका ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट है, अध्याय 5। क्वेश्चन नंबर 43, नियोक्ता से देय धन की वसूली
का तरीका कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की किस धारा में प्रदान किया गया है? धारा 5, धारा 2, धारा 8, धारा 3। जिसका ऑप्शन से धारा 8। क्वेश्चन नंबर 44, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत बीमा निधि का क्या अर्थ है? यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, कर्मचारी समूह दुर्घटना बीमा, चिकित्सा बीमा कोष। जिसका राइट आंसर होगा बी, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य शिशुक्षता परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के श्रम मंत्री, राज्यपाल। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि राइट है, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 46, किसी व्यक्ति को शिशु के रूप में रखे जाने के लिए योग्यता क्या है? वह सदैव 14 वर्ष की कम आयु का न हो, जोखिम भरे उद्योग होने पर 18 से कम आयु का न हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। उपरोक्त सभी योग्यताएं आवश्यक हों। ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, किसी उद्योग का नियोजक किन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षु के रूप में रखने के लिए सीट रिजर्व रखेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। उपरोक्त सभी के लिए, ये सभी कास्ट के लिए यूज होता है, सभी कास्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अल्प वय व्यक्ति से निम्नलिखित अभिप्रेत है? बालक, कुमार, या तो बालक या तो कुमार। उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत शक्ति ऐसी ऊर्जा अभिप्रेत है जिसका उत्पादन मानव द्वारा किया जाता है, यंत्र द्वारा किया जाता है, पशु द्वारा किया जाता है, उपरोक्त सभी के द्वारा किया जाता है। जिसका राइट आंसर होगा बी, यंत्र द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कर्मकार के अंतर्गत नहीं आता है? जो मुख्य नियोजक द्वारा नियोजित है, जो किसी अभिकरण द्वारा नियोजित है, जो पारिश्रमिक के बिना नियोजित है, जो संघ के सशक्त बल का सदस्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत दो या अधिक कारखानों को एक कारखाना घोषित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार, केंद्र व राज्य दोनों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 52, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार लोक उपताप के दौरान छूट देने की अधिसूचना एक समय पर अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है? 2 माह, 6 माह, 3 माह, 1 माह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 माह। क्वेश्चन नंबर 53, कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923 में कितने धारा एवं अध्याय हैं? 36 धारा 4 अध्याय, 33 धारा 3 अध्याय, 40 धारा 8 अध्याय, 52 धारा 12 अध्याय। जिसका राइट आंसर ऑप्शन से 36 धारा 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 54, इस अधिनियम के तहत नियोक्ता किसी भी चोट के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कामगार की कुल या आंशिक अक्षमता कितने दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होती? 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन। जिसका राइट आंसर है 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 55, कर्मचारी
प्रतिकर अधिनियम 1923 के किस धारा में प्रतिकर परिभाषित है? धारा 2 गा, 2 घा, 2 अंगा, 2 झा। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 गा। ऑप्शन ए जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 56, स्कैटर डायग्राफ डैश चारों के बीच के संबंध प्रदर्शित करता है? 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए 2 जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 57, TQM का पूर्ण रूप क्या है? TQM का पूर्ण नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 58, जापानी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली ने विगत 30 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारण नहीं है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयासों के उत्पादन आउटपुट पर केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 59, SGA का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 60, उत्पादन कर्मचारियों एवं उनके पर्यवेक्षकों की एक स्वयंसेवक टीम जो नियमित रूप से गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान करती है, उसे क्या कहा जाता है? क्वालिटी सर्किल, SGA ए व बी दोनों, TQM। जिसका राइट आंसर है ए व बी दोनों, क्वालिटी सर्किल, SGA। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर पार्ट ए कंप्लीट हुआ। कल पार्ट बी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का कंप्लीट होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो ऊपर दिए गए इसी वीडियो के राइट साइड टॉप कोने पर आपको आई बटन का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस प्रैक्टिस सेट यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉच माय वीडियो।